Hello everyone, welcome to our YouTube channel Easy Accountancy. Today we are going to study about capitalization method of valuation of goodwill. Just before it, we have studied about the first two methods of calculation of goodwill, average profit method and super profit method. Now, today we are going to study about the capitalization method of valuation of goodwill. There are two methods under capitalization method. First method is capitalization of average profit and second method is capitalization of super profit. So one by one we have to study about this. Okay, इससे पहले हम लोगों ने गुडविल में जो ऑलरेडी बता चुके हैं, गुडविल फाइंड आउट करने के तीन मेथड्स हैं. पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड था और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड था. दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसका भी हमने स्टडी कर लिया है. और थर्ड जो है वो पूंजीकरण विधि है, जिसे कैपिटलाइजेशन मेथड कहते हैं. तो आज हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड का स्टडी करेंगे कि इसमें किस तरीके से गुडविल फाइंड आउट किए जाते हैं. ओके, आते हैं. असल में कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो मेथड्स होते हैं गुडविल फाइंड आउट करने के. फर्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सेकंड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो पहले फर्स्ट मेथड का हम स्टडी करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. इस मेथड से गुडविल फाइंड आउट करने के लिए हमने 4 स्टेप लिया है. फर्स्ट स्टेप, जिसमें हमने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट किया है. गुडविल फाइंड आउट करने के लिए इस मेथड में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पहले फाइंड आउट करना होगा. दैट मीन्स AAP इक्वल टू टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स होता है, या टोटल प्रॉफिट जितने भी होंगे, जितने ईयर्स के, उनको ऐड कर लो और टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर लो. अगर कुछ एडजस्टमेंट दिए होंगे, पास्ट एडजस्टमेंट या कुछ भी, तो उसको एडजस्ट करके आपको टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा. उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से आपको डिवाइड करना होगा, तो निकल जाएंगे AAP या फिर एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के बाद सेकंड स्टेप में हम फाइंड करते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू, CV. कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होता है? तो मार्केट में नॉर्मली जिस टाइप के हम बिजनेस करते हैं उसी टाइप के बिजनेस करने वाले और भी लोग होते हैं. तो सेम टाइप के बिजनेस करने वाले और सेम इक्विवेलेंट कैपिटल इन्वेस्ट करके नॉर्मली जितने प्रॉफिट कमाया जाता है अदर बिजनेसमैन के द्वारा, तो वो प्रॉफिट का रेट जो होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है. और उससे ज़्यादा हम प्रॉफिट कमा लेते हैं तो वो हमारा सुपर प्रॉफिट होता है. मतलब नॉर्मली सेम टाइप के बिजनेस और सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करके और भी बिजनेसमैन जो प्रॉफिट कमाते हैं तो वो हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, और उससे अगर हम एक्स्ट्रा कमाते हैं तो हमारा हुआ वो सुपर प्रॉफिट. और सर्टेन प्रॉफिट कमाने के लिए हम कितना कैपिटल इन्वेस्ट करें, वो जो कैपिटल का अमाउंट होगा वही होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू. तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए हम ये फार्मूला सेट करते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और NRR. तो इस फार्मूला से हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू CV फाइंड आउट करते हैं. ये NRR क्वेश्चन में गिवन होगा, और अगर गिवन ना हो तो फिर आपको फाइंड आउट करना होगा, या फिर नॉर्मल प्रॉफिट दिया होगा या नहीं तो रेट ऑफ रिटर्न दिया ही होगा. तो इस फार्मूला से आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू मालूम हो जाएगा. ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मार्केट के ऑब्जर्वेशन के आधार पर फाइंड आउट किए जाते हैं, और ये कुछ एनालिसिस होते हैं, कुछ विश्लेषक होते हैं ऐसे मार्केट के ऑब्जर्वर जो मार्केट के इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से फाइंड आउट करते हैं और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फिक्स करते हैं सेम टाइप ऑफ बिजनेस के लिए. अब चलते हैं थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप में नेट एसेट्स फाइंड आउट करना होगा. नेट एसेट्स को हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं. तो नेट एसेट्स NA इक्वल टू टोटल एसेट्स एक्सेप्ट इंटेंजिबल, फिक्टिशियस एंड नॉन ट्रेडिंग एसेट्स. टोटल एसेट्स में से इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब माइनस करना होगा. फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करना होगा, और फिर नॉन ट्रेडिंग जो एसेट्स हैं उनको भी माइनस करना होगा. और जो उसके बाद जो एसेट्स बचेंगे उनमें से टोटल आउटसाइडर्स लायबिलिटी, बाहरी दायित्व जो भी होते हैं, उनको माइनस करने के बाद जो आएगा वो होगा आपका टोटल नेट एसेट्स. और लास्ट स्टेप जो है वो गुडविल फाइंड आउट करने के हैं. इस मेथड से कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में इसका गुडविल फाइंड आउट करने के लिए लास्ट स्टेप गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू और माइनस नेट एसेट्स. मतलब स्टेप 2 में जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है उनमें से स्टेप 3 वाला नेट एसेट्स माइनस कर लेंगे तो निकल जाएंगे गुडविल. शॉर्टकट में गुडविल इक्वल टू CV माइनस NA, दैट मीन्स कैपिटलाइज्ड वैल्यू और माइनस नेट एसेट्स. तो इस तरीके से गुडविल आपका फाइंड आउट हो जाएगा. फर्स्ट मेथड जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इस मेथड से. अब हम लोग नेक्स्ट मेथड सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से गुडविल फाइंड आउट कैसे किया जाता है इसके बारे में स्टडी करेंगे. तो ये मेथड तो आपको समझ में आ ही गया होगा, और
जब इसका हम प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें आपका स्टेप टू स्टेप और भी ज़्यादा क्लियरेशन हो जाएगा। फिलहाल आप इसका स्टडी करो। नेक्स्ट ये जो सेकेंड मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इससे कैसे गुडविल फाइंड आउट किया जाए इसका हम स्टेप लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे चलेंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की तरह इसमें 4 स्टेप नहीं होंगे। सुपर प्रॉफिट के बारे में तो ऑलरेडी क्लास में स्टडी कर चुके हैं। वंस अगेन बता दूं सुपर प्रॉफिट होता क्या है। तो सुपर प्रॉफिट मीन्स द एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। दैट मीन्स द प्रॉफिट, हम लोग ऐसे प्रॉफिट जो हम लोग कमाते हैं, एक्चुअली हमने जो कमाया है एक्चुअली वो अगर मार्केट में जो सेम टाइप के हमारे ही टाइप के बिजनेस करने वाले लोग हैं उनसे ज़्यादा हुआ तो हमारा सुपर प्रॉफिट हुआ। और सुपर प्रॉफिट और गुडविल का क्लोज रिलेशन है। सुपर प्रॉफिट कमाएंगे, सुपर प्रॉफिट होंगे तभी गुडविल क्रिएट होगा, और गुडविल होंगे तो फिर सुपर प्रॉफिट होगा ही। तो ये सुपर प्रॉफिट क्या कैसे निकाले जाते हैं, क्या होते हैं, वो ऑलरेडी बता चुके हैं। वंस अगेन अगर आप नए हो इस चैनल पे तो फिर सुपर प्रॉफिट कैसे मालूम किया जाए इसके बारे में स्टडी करते हैं। सेकेंड मेथड, इसमें गुडविल फाइंड करने के लिए फर्स्ट स्टेप हम लेते हैं सुपर प्रॉफिट। दैट मीन्स एसपी इक्वल टू क्या होते हैं, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा, या फिर एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा सुपर प्रॉफिट एसपी। ओके, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट आपका दिया हुआ होगा, एक्चुअल प्रॉफिट हुआ दिया होगा, या फिर निकालना होगा, या फिर नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना होगा। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा या फिर उसको निकालना होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाले जाते हैं ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, नेट एसेट से कैपिटल एम्प्लॉयड इससे पहले। और उस पे वो रेट सेट करके निकालना होगा आपको नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे कि स्टेप 2 में लेते हैं हम, अगर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हो तो नॉर्मल प्रॉफिट एनपी मालूम करने के लिए करना क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर डिवाइडेड बाय 100। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू एनआरआर नीचे होगा, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या, नॉर्मल प्रॉफिट मालूम करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड में रेट से मल्टीप्लाई करना होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न दैट मीन्स एनआरआर होगा डिवाइडेड बाय 100 होगा। इस रेट से, इस फार्मूला से आप नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हो। और थर्ड स्टेप में हम इसका गुडविल फाइंड आउट करेंगे सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन के मेथड से। गुडविल इक्वल टू होगा सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर। सुपर प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 एनआरआर कर देंगे तो वो निकल जाएगा गुडविल, जो सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन मेथड से निकाला गया होगा। तो ये है आपके गुडविल फाइंड आउट करने के दोनों तरीके, और जो तीनों तरीके हैं एक्चुअली गुडविल फाइंड आउट करने के टोटली 3 मेथड्स हैं, और तीनों ही मेथड्स में कैसे गुडविल हम फाइंड कर रहे हैं उसका स्टेप टू स्टेप मेथड्स जो जैसे हैं हमने स्टडी किया। अब नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग इसके प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे जिसमें सारा का सारा प्रैक्टिकल और तीनों ही मेथड्स का आएगा। तब तक के लिए आप स्टडी करो। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो फिर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। ओके बाय।